कानून लागू हुआ है तब से पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा रुक ही नहीं रही है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ की गई, डर के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हो गए। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अब एक और नया अपडेट आपको दे देते हैं। दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रामलीला मैदान जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हाईवे पर हालात काबू में आ गए, लेकिन उग्र भीड़ ने शौरपुर में पुलिस के 5 बाइक्स में तोड़फोड़ कर दी और उनमें आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलटा दिया और उसमें भी तोड़फोड़ की। बता दें, कार्यकर्ता इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी के कहने पर कोलकाता की रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। जनसभा के दौरान नौशाद ने आरोप लगाया कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में धर्म से खेल रही है। इन्हें आर्थिक विकास की ओर चिंता नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ममता ने कहा, धर्म के नाम पर ये अपवित्र खेल कौन खेल रहा है? धर्म का मतलब है आस्था, प्रेम और संस्कृति। धर्म एकता का प्रतीक है। झगड़े, दंगे और अशांति क्यों है? फिर प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, किसी को अलग थलग करके नहीं। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म के लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इधर मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे ठीक होते दिख रहे हैं। सोमवार को ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया, दुकानें खुलने लगी हैं और अब तक 19 विस्थापित परिवार अपने घर लौट चुके हैं जो पलायन कर चुके थे। मालदा और मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षित वापसी करवा रहा है। साथ ही अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिता बेटे की हत्या मामले में अलग केस भी दर्ज किया जा चुका है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये ADG कह रहे हैं। अब देखिए, सियासत भी तेज हो गई है। TMC नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा, हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियां, BSF और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। BSF ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और BSF ने उन्हें वापस जाने के लिए भी मदद की। मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बाद अब BSF ने कमान संभाल लिया है। अब हिंसा वाला पूरा इलाका BSF के कंट्रोल में है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सरकार ने BSF पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद BSF ने भी ममता बनर्जी की सरकार को जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैली हिंसा के बाद अब तक तनाव का माहौल है। केंद्रीय बलों की कई कंपनियां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही। बीते कुछ समय से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में BSF ने CM ममता बनर्जी को जवाब दिया है और बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर अब तक हुए एक्शन के बारे में जानकारी भी दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि BSF बांग्लादेशियों को प्रवेश की अनुमति देती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे 2 या 3 राजनीतिक दलों के हिस्से और BSF के एक हिस्से के शामिल होने के इनपुट मिले हैं। कुणाल घोष ने कहा था कि BSF की एक टुकड़ी की मदद से सीमा में सेंध लगाई गई। कुछ उपद्रवी घुस आए और अराजकता फैलाई और उन्हें वापस जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया। अब BSF ने आरोपों पर जवाब दिया है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर BSF ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता बॉर्डर को गार्ड करने की है और हम लगातार लोगों को घुसपैठ से रोकते हैं। इसके अलावा जो गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश जाना चाहते हैं उनको भी हम रोककर पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर कुछ तस्करी भी हो रही है तो उसको भी हम रोकते हैं। BSF की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर औपचारिक तौर पर 2023 में 5,492 लोगों को घुसपैठ करके बांग्लादेश जाने से रोका गया। 2024 में यह आंकड़ा 5,130 का था और 2025 में 31 मार्च तक
1127 लोगों को रोका गया। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल में कुल 2216 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भारत बांग्लादेश सीमा पर 540 किलोमीटर क्षेत्र बिना बॉर्ड के है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जरूरी जमीन नहीं दी। पीएफआई सीमित तृणमूल के साथ है। ममता बनर्जी पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके पास आश्रय नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं।